गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मी। तो देखिए मैं आज सुबह कर रही हूँ सफाई यहाँ से अच्छे से पूरा चीज़ों को हटा के, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना डेली इन चीज़ों को हटाया नहीं जाता है। अब होता है ना, अब डेली डेली चीज़ों को खिसकाना भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं चीज़ों को हटा के फिर साफ़ करती हूँ। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ उधर से। और ये देखिए बोतल आर भर कहीं फेंक देता है तो वहाँ से निकल जाता है। तो अनाया को मैंने बिठा रखा है प्रेम में। अब मैं इसके आगे पीछे पिल्लो इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि ये अभी बैठ नहीं सकती है। अभी से 5 महीने की है तो ये बैठ नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने लगा रखा है इसकी इधर उधर से, इससे इसको सपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह से मैं करूँगी सारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से। बस ये मतलब रोज़ ही होती है साफ़ सफाई तो अच्छे से, बट ये आरओ है ना बहुत गंदा कर देता है हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है इधर उधर। तो देखिए अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैंने सोचा है कि मैं सारा काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा अच्छे से करने के बाद, किचन को साफ़ करने के बाद तभी मैं नहाऊँगी। उसके बाद नहा के ना थोड़ा रिलैक्स भी होता है, थकावट भी दूर होती है, तो इसलिए मैं नहाऊँगी। नाया को देखो अपने भैया के हाथ खा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने सिलेंडर ला के सिलेंडर को ऐसे ही रख दिया, इसके नीचे इतना गंदा था। मैंने कहा चलो यहाँ से भी साफ़ करती हूँ। मैं इतने दिन से सोच रही थी। और यहाँ पे ना टीवी में एक मूवी आ रही थी यूटीवी एक्शन में, तो हम वही देख रहे थे। आरू ने लगाया हुआ था, ये मेरे को नहीं पता था कि आरू ऐसे आगे नाच रहा है। तो देखिए ये न्यूज़पेपर बहुत सारे पड़ी हुई थी, इसको मैं झाड़ रही थी। ये आरू बहुत गंदा करता, तो ये मांग रहा था कि मुझे एक जहाज़ बनाने के लिए दे दो। तो मैंने बोला कि जो नीचे छोटा वाला है उसको ले लो। और ये देखिए कूड़ा देख रहे हो, ये आरू के काम है। बिस्किट के पैकेट जो भी कुछ मिल गया वो यहीं डाल देता है उसको, तो ये सोचता है कि ये डस्टबिन है। तो और इन्होंने भी सिलेंडर को ला के ऐसे ही रख दिया था, तो फिर इसको मैं रख दूंगी। और ये ना इनकी टी शर्ट थी, ये खुली हो गई और ये पहनते नहीं इसको, तो ये मैं सिलेंडर को उड़ा देती हूँ। मतलब सिलेंडर को ढक के रख देती हूँ, इससे ठीक रहता है ढका ढका सा सिलेंडर। तो उसको ऐसे रख दूंगी। और न्यूज़पेपर को भी सारा फोल्ड करके सिलेंडर के पीछे रख दूंगी मैं, फिर जिससे कि फैलेगा नहीं, वरना ये आरू ना फैला देता है सारी चीज़ें। तो और उसके बाद ये देखो वो बना के मेरे ऊपर उड़ा रहा था ये आरू। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंसा हुआ तो उसका हाथ से निकाल लूँगी। और ये है इनका ऑफिस का बैग, इन्होंने ऐसे ही फेंक रखा है, इसमें सारी चीज़ें इनके मतलब कागज़ वगज सब भरी हुई है और ऐसे ही फेंक रखा था। किसी दिन आरू ने निकाल दिया तो फिर आरू को डांट देंगे, तो मैं उसको संभाल के अच्छे से रख रही थी। और दूसरे बैग में है आरू की जो किताबें आई थी, ये आरू को देखो जो आरू की किताबें आई थी वो थी उसमें। तो उसके बाद मैं इस तरह से झाड़ू मार लूँगी सारी जगह पे। और उसके बाद फिर झाड़ू मारने के बाद फिर इस वाले उसमें अलमारी में नीचे आरू की जो ये बुक थी ना, अभी स्कूल से पुराने वाली बुक, उसकी वो थी। तो इसमें ये पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि जब इनकी बुक नहीं आई थी तो ये पुराने वाले उसमें नोटबुक में ही करा रहे थे मैम वगैरह। तो इसने देखो सारा नीचे नोटबुक वगैरह फैला के रखे हुए सारे। इसको मैं बोलती हूँ कि इसको संभाल के रखा करो, बट ये नहीं संभाल के रखता है। इनको भी मैंने अब एक जगह से मैं वो करके रख दूंगी। फिर जब इसके मतलब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब तो सारी चीज़ें नई लग जाएगी। वैसे नई बुकें आ गई हैं, उसमें कराई रही हूँ मैं, बट इसमें थोड़े पेज बचे हुए थे, काफ़ी मतलब बचे हुए थे। तो मैंने इसको कहा कि रफ जो होता है आप उसमें कर लो। तो उसके बाद देखूंगी, इसको मैं दे दूंगी। जैसे किसी को चाहिए होगी बुक तो मैं उसको दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको मतलब बाहर के बाड़ वाले आते हैं ना उनको दे दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो हो गई है। नोटबुक दूंगी, बुक तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जैसे इसका कई बार वो होता है ना, प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल से, तो उसमें काम आता है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से रखती हूँ और देखना थोड़ी देर में आरू फिर से वैसे ही कर देगा इन चीज़ों को। तो इस कमरे में बहुत काम फैलाता है मेरा आरू। तो देखो उसे कितना कूड़ा निकल रहा है इस एक कमरे से। ये सिर्फ इसी कमरे का कूड़ा ही कूड़ा है, देख लेना, ये देखिए आप। और एक दिन का कूड़ा है ये, ऐसा नहीं है कि 10 दिन से झाड़ू नहीं मारा, ऐसा नहीं है। हम इस रूम में बहुत अच्छे से झाड़ू लगता है और हर दिन लगता है झाड़ू पोछा भी। तो और देखिए मैंने एक तरफ ये जो कपड़े थे ना अनाया के पजामे पुजामे थे, उसको मैंने स्पिन करने के लिए रख दिया था।
आपको पता है जैसे पजामे पुजामे मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। हाँ, अगर जब बहुत सारे वो हो जाते हैं ना कपड़े, तो उनको मैं मशीन लगाती हूँ। तो ये ऐसे ही कपड़े इसके ऐसे ही पजामे होते थोड़े बहुत, तो फिर मैं निकाल देती हूँ। और अपने जो मेरे होते हैं ना, मैं नहा के चेंज करती हूँ, तो उसको भी मैं हाथों हाथ निकाल देती हूँ। मैं उसको इस तरह से रखे रखे नहीं रखती हूँ। तो देखिए मैं उसको सुखा दूंगी सारे बाहर कपड़ों को। और बाहर से देखो कितनी हवा आ रही है, मेरे पजामे डू 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 हिल रहे हैं। तो ये हवा से भी अच्छे से सूख जाते हैं। आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप कभी छाया, तो इस तरह से होता है मेरा काम। और ये है टाइम दिन का। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी बिना पकोड़े की। और मैं टमाटर भी नहीं डालूंगी, जैसे आप लोगों को पता मैं टमाटर यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए मैंने डाल दिया है तेल। कढ़ाई में तेल, और उसमें डाला हींग और थोड़ा सा जीरा, उसको मैंने चटकने दिया। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, जिससे कि थोड़ा पकोड़े भी ना हो ना, तो अच्छा लगता है ये प्याज। इससे प्याज की जो मतलब वो होती है वो चली जाती है। और इसमें थोड़े से हरे प्याज के पत्ते काट के डाल दूंगी। बहुत टेस्टी बनता है ये प्याज के जो पत्ते होते हैं ना। अगर आप कभी इस प्याज के पत्ते को यूज़ कर रहे हो तो आप प्याज को भी अवॉइड कर सकते हो, मतलब उसको नहीं डालोगे तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसलिए डाला। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ दही की कढ़ी। तो मैंने दही को इस तरह से मिक्सी में मतलब पीस लिया। इससे क्या होगा ना, पतला बन जाता है ये, और अच्छा वो हो जाता है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मट्ठा होता है ना, वैसे ही लगता है। तो उसी तरह से करूँगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे पास्ता भी पड़ा है, मैंने दुकान से मंगाया था अभी, तो उसको भी रखना है। तो मैं इस तरह से पीस पीस के, देखो ये ऐसा बन जाता है बिल्कुल मट्ठे की तरह। तो यहाँ पे मेरी प्याज भी हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई है मेरी प्याज। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, मैं ब्राउन नहीं करती हूँ प्याज को, जैसे आप लोगों को पता है। मैं पीसते पीसते वहाँ ब्राउन हो गया। तो उसमें डाल दूँगी नमक, धनिया, और ये है MDH का मिर्च, तेज़ वाला नहीं है, और हल्दी। और उनको मैं अच्छे से हिला लूँगी जिससे कि सारे मसाले जो हैं आपस में चिपक जाए। जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बेसन। और मैं बेसन को कभी डब्बे में निकाल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें क्या हो ना, कीड़े पड़ जाते हैं। या तो मैं अगर डब्बे में भी रखूँगी तो उसको हल्का भून के रखती हूँ, या तो फिर मैं ऐसे उसको थैली में ही रख के और फिर मैं उसको टाइट बिल्कुल बंद करके रख देती हूँ। तो देखिए मेरे बेसन भून चुके हैं, और उसमें डाल दूँगी मैं ये जो मतलब मट्ठा बनाया था उसका, दही का। तो इसको हिलाते रहना पड़ता है, डालने के बाद एकदम से मत छोड़िएगा इसमें। इससे क्या होता है ना कि ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी डालना भूल गई थी, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप जरा आके छेड़ा मारो, मैं तब तक पानी डालती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मार रहे थे छेड़ा, और देखो उन्होंने गिरा दिया। और मैं तब तक इसमें डाल दूँगी पानी जितनी क्वान्टिटी में मुझे चाहिए। ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है बाद में होने के बाद, पकने के बाद, तो इसलिए इसमें पहले ही पानी ज़्यादा डाल रही हूँ। जैसे अभी तो बहुत पतला लग रहा है, लेकिन बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए बन गई है मेरी टेस्टी टेस्टी कढ़ी। देखो गाढ़ी बन जाती है बनने के बाद, और बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखने में देखो कितनी टेस्टी बनी है। और एक साइड है ये हरी साग, ये है चौलाई के पत्ते और थोड़े से प्याज के, और ये है चावल। और देखिए टेस्टी टेस्टी, आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। तो मैं रात की डिनर में अपने लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। हाँ, मैक्रोनी बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में डाल दूँगी मैं ये मतलब रिफ़ाइन डाला है मैंने, सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ मैं इसको। और उसके लिए देखिए मैंने काटा है प्याज, पत्ता गोभी और प्याज के पत्ते, और एक टमाटर, और 2 से 3 हरी मिर्च। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है तेल को मैं गर्म होने दूंगी थोड़ा सा। तो देखिए मेरे तेल गरम होने के बाद उसमें डाल दूंगी मैं सारी वेजिटेबल्स जो होती है ना, धीरे धीरे वो डाल दूंगी। तो आज मैं स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ना इसमें मतलब बहुत जल्दी वो हो जाता है, मतलब इसके नीचे तली लग जाती है। भले ही इसकी तली बहुत मोटी है, बट फिर भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसको जैसे कोई पास्ता बनाना हो, चाउमीन बनाना हो तब बनाती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें चिपकता नहीं है वो सब जो बनाने के लिए ना। तो इसलिए उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसमें सब्जी वब्जी बनाना मेरे को बेकार ही लगता है। ये हमारी ना इंडक्शन की कढ़ाई है, तो इंडक्शन तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए इसको मैंने उसके लिए यूज़ कर लिया है। पास्ता पुस्ता बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए, और कभी कभी चाउमीन बनाने के लिए उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गई है मेरी कढ़ाई में तेल गरम, तो उसमें डाल दूँगी मैं प्याज।
और प्याज को मैं अच्छे से हिला लूँगी। उसके तुरंत बाद ही मैं डाल दूँगी प्याज के जो पत्ते होते हैं। कोई लोग इसको ऊपर से भी डालते हैं, बट मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको पकाने के लिए ही डाल दूँगी उसी में। और साथ में डाल दूँगी ये पत्ता गोभी, कोई पत्ता गोभी बोलता है और कोई बंद गोभी बोलते हैं। और उसके बाद टमाटर को भी साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि इनको सबको साथ में ही पकाना है। मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है सब्जी की तरह, आध कच्ची करनी है। और जो मैंने ये काटे थे हरी मिर्च, उसको भी डाल दिया है और उनको सबको अच्छे से मिला लूँगी। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी डाल दीजिए, गाजर होगा तो गाजर भी डाल दीजिए, जितनी वेजिटेबल्स हो सके आप डालो तो अच्छा लगता है। उसकी मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अब पता नहीं बाकियों को अच्छा लगता कि नहीं लगता। कोई लोग सिंपल खाना पसंद करते हैं और कोई लोग ये सब चीज़ें डाल के, तो मैं तो ये सब चीज़ें डाल के खाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर देखिए, और उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा अजीनोमोटो। ये लास्ट अजीनोमोटो था मेरे पास बचा हुआ, ख़त्म हो गया है, मैं उसको पूरा झाड़ के डाल दूँगी। अजीनोमोटो से पता क्या आता है, उसका टेस्ट थोड़ा मतलब ऐसे ही आता है, अच्छा आता है, जैसे कि चाउमीन का टेस्ट होता है ना, कुछ वैसे ही आता है। तो फिर मैं इसलिए डालती हूँ इसमें। तो अभी मेरे पास सोया सॉस वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं डाला, वरना आप इसमें सॉस भी डाल सकते हो, ऊपर से सोया सॉस डाल दो और सॉस डाल दो। और मतलब एक दो चीज़ें जैसे खट्टेपन के लिए, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो थोड़ा सा नमक डाल दो, नमक नमक पूरी सॉरी या नींबू डाल दो। मैं नमक डाल रही थी ना, तो इसलिए मेरे मुंह में नमक आ गया, तो वो डाल सकते हो, बट मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं थोड़ी सिंपल उसमें बना रही हूँ। हाँ, ये जो मेरे पास सब्जियां थी मैंने वो सब काट के डाल दी हैं, तो उसके लिए डाल दी। उसमें मैंने नमक, हल्दी और मतलब थोड़ा सा धनिया, ये सब डाल दिया है मैंने। आई नो कि ये सब लोग, ये कोई लोग ये सब चीज़ें नहीं डालते, थोड़े पास्ता को सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी की जैसे हाँ मतलब 50% पकाना है इसको। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता। ये मैंने डाल दिया है पास्ता, मैंने इसको उबाल लिया था, मैंने कुकर में उबाल लिया था। कोई लोग कढ़ाई में भी उबालते हैं, बट मुझे ना गैस की वेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं कुकर में डाल दिया था मैंने। और बहुत अच्छे से पक जाता है। कुकर में हमें आइडिया होना चाहिए कि बस इतने में पक जाएगा बोल के। तो मैंने कुकर में पकाते टाइम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था, जिससे कि आपस में चिपके ना। और मैंने इसको 3 सीटी तक पकाया था, तो 3 सीटी के बाद मैंने इसको सीटी को ऐसी मतलब आराम से निकलने नहीं दिया, मैंने तुरंत हटा दिया सीटी को। जैसे ही मतलब मैंने गैस से उतार दिया, मैंने उसकी सीटी भी निकाल दी, ऊपर रखा नहीं है सीटी को। तो जैसे निकाला मैंने तो ये बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ था, जैसे मुझे चाहिए था, पक भी गया था और गला भी नहीं। और उसको फिर उसके बाद फिर मैंने उसको ठंडे पानी से निकाल दिया। इससे क्या होता है ना, ये चिपकते नहीं है। वैसे तो खैर ऑयल डाला उससे भी नहीं चिपकते, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना, तो मैंने इसी तरह से किया। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, देख लीजिए मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।